अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो इसके पहले 6 क्वेश्चंस में हमें हाइपरबोलास के इक्वेशंस दिए हुए हैं और उस हाइपरबोला के हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट इज हमारा ए आ गया इज इक्वल टू 4 एंड बी आ गया हमारा इज इक्वल टू 3। और हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे ए और बी के, क्योंकि वो लेंथ्स हैं। और फिर अब हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी इज इक्वल टू होता है हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। हेंस हमारा सी इज इक्वल टू आ गया 5। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोकाई होता है हमारा प्लस माइनस सी कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 5 कॉमा 0। इसी तरीके से हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 4 कॉमा 0। और फिर हमारा इसेंट्रिसिटी आ जाएगा ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। एंड फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9/2। नंबर 2 में हमारे यहाँ पर बोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। एंड हेंस हमारा आ गया ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 3√3। और हमारा इस पैराबोला का मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर का निगेटिव है। नेक्स्ट हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। सी हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 6। तो हेंस हमारा फोकाई हो जाएगा, फोकाई होता है हमारा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 6। एंड हमारे वर्टिक्सेस हो जाएंगे वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस ए, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 3। फिर हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। एंड फाइनली हमारा लैटिस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम 36 से तीनों साइड हम तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, हिंस हमारे इस हाइपरबोला का मेजर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एंड यहाँ से आ गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। एंड नेक्स्ट हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी स्क्वायर होता है हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज हमारा सी आ गया इज इक्वल टू √13। हमारा इस पैराबोला का फोकाई हो जाएगा फोकाई इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस सी, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस √13। हमारे इस पैराबोला का वर्टिसेस हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 2। एंड इसका इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू √13 डिवाइडेड बाई 2। एंड
हमारा लेंथ ऑफ लैटर सिलेक्ट्रम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम 576 से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा x² डिवाइडेड बाई 36 माइनस y² डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा x² कोएफिशिएंट है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, हेंस हमारा मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ से हमारा आ गया a² इज इक्वल टू 36 एंड b² इज इक्वल टू 64। हेंस हमारा आ गया a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8। हम लोग c निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू होगा हमारे पास रूट ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू 10। हमारा फोकाई हो गया, फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0 डेट इज प्लस माइनस 10 कॉमा 0। इसी तरीके से हमारा वर्टिसेस हो जाएगा प्लस माइनस a कॉमा 0 डेट इज प्लस माइनस 6 कॉमा 0। हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा E इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। एंड फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटर सिलेक्ट्रम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 3। नंबर 5 में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36। तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम 36 से डिवाइड कर देते हैं तीनों टर्म्स को। तो हमारे पास ये हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा y² डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा y² का कोएफिशिएंट है यहाँ पे पॉजिटिव, हेंस हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। तो यहाँ से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे y² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5 एंड b² इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई रूट 5 एंड b इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट हम c इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² निकालेंगे इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रूट 14 डिवाइडेड बाई रूट 5। हमारा फोकाई हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस c डेट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 2 रूट 14 डिवाइडेड बाई रूट 5। नेक्स्ट हमारा वर्टिसेस हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस a डेट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट 5। नेक्स्ट हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा E इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। हमारे पास 2 रूट 14 डिवाइडेड बाई रूट 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई रूट 5 डेट इज ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू रूट 14 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ लैटर सिलेक्ट्रम इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई रूट 5 इज इक्वल टू 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 14y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784। तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम 784 से डिवाइड कर देते हैं इन तीनों टर्म्स को। ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 754 784। ये आ गया हमारा y² डिवाइडेड बाई 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, हेंस हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे y² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1 से। तो हमारे पास आ जाएगा a² इज इक्वल टू 16 एंड b² इज इक्वल टू 49। हेंस हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम c इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² निकालेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास
रूट ऑफ 65। फोकाई हमारा लाई करेगा वाई एक्सिस में, दैट इज 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा ये, दैट इज 0 प्लस माइनस रूट 65। इसी तरीके से हमारा वर्टिसेस निकल जाएगा, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, दैट इज 0 प्लस माइनस 4। इसेंट्रिसिटी हो जाएगा ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 4। फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस दिए हुए हैं और हमें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। जैसे कि 7 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई के भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0। अब हमें इस हाइपरबोले का इक्वेशन निकालना है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इसमें वर्टिसेस एज वेल एज फोकाई दोनों एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, दैट इज हमारा एक्स एक्सिस ही हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस इस हाइपरबोला का। तो हमारा इस हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस फॉर्म का, x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। एंड जानते हैं हम इसके लिए हमारा वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a,0 एंड हमारा फोकाई होता है प्लस माइनस c,0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा a आ गया a इज इक्वल टू 2 एंड c आ गया c इज इक्वल टू 3। हमारे पास a b और c में रिलेशन है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ से हमारा b² आ जाएगा, b² इज इक्वल टू c² माइनस a² दैट इज 3² माइनस 2² इज इक्वल टू 5। हेंस हमारा इक्वेशन हो गया x² डिवाइडेड बाई a² दैट इज 4 माइनस y² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे वर्टिसेस दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5 एंड हमारा फोकाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 8। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा वर्टिसेस एज वेल एज फोकाई दोनों y एक्सिस पर लाई कर रहा है, दैट इज हमारा y एक्सिस हो जाएगा हमारे इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमारा ये हाइपरबोला कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। एंड हम जानते हैं कि हमारा इस फॉर्म के लिए वर्टिसेस हो जाता है 0 प्लस माइनस a। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 5 एंड हमारा फोकाई हो जाता है 0 प्लस माइनस c। यहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आ गया c इज इक्वल टू 8। तो और हम ये भी रिलेशन जानते हैं कि हमारा c² होता है इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ से हमारा b² आ जाएगा, b² इज इक्वल टू c² माइनस a² दैट इज 8² माइनस 5² इज इक्वल टू 64 माइनस 25 इज इक्वल टू 39। हेंस हमारे यहाँ पे बोला का इक्वेशन हो गया y² डिवाइडेड बाई 5² दैट इज 25 माइनस x² डिवाइडेड बाई b² दैट इज 39 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम देख सकते हैं कि हमारे वर्टिसेस जिसका कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस 3 एंड फोकाई जिसका कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस 5 लाई कर रहे हैं y एक्सिस पे। हेंस y एक्सिस ही हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा इस हाइपरबोला का, दैट इज हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का होगा y² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम जानते हैं कि हमारा वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होता है 0 प्लस माइनस a एंड हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है 0 प्लस माइनस c। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा a इज इक्वल टू 3 आ गया एंड c इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ से सीधे सीधे b² इज इक्वल टू c² माइनस a² लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5² माइनस 3² इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो हेंस हमारा ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया y² डिवाइडेड बाई a² दैट इज 9 माइनस x² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ फोकाई दैट इज प्लस माइनस 5,0 एंड हमसे ये कहा जा रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है इज इक्वल टू 8। हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हेंस हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। एंड हम जानते हैं कि हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला के लिए हो जाता है प्लस माइनस c,0 दैट इज हमारे पास c इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है इज इक्वल टू 2a दैट इज यही 2a हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आ गया
एंड हम एक रिलेशन जानते हैं कि हमारा सी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। हेंस हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फोकाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 13 एंड इसमें कहा जा रहा है कि हमारा कंजुगेट एक्सिस का लेंथ है इज इक्वल टू 24। तो हम इसमें नोटिस कर सकते हैं कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्म में होता है इक्वेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम जानते हैं कि इस फॉर्म के लिए हमारा फोकाई होता है 0 प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे से हमारा c का वैल्यू आ गया, c इज इक्वल टू 13। एंड हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ होता है इज इक्वल टू 2b, दैट इज यही 2b हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हमारा b इज इक्वल टू आ जाएगा 12। एंड ये भी रिलेशन जानते हैं कि हमारा c स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू c स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 25। हेंस हमारे इस हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर दैट इज 25 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 1। नंबर 12 में हमें फोकाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है प्लस माइनस 3√5, 0। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेम दिया हुआ है इज इक्वल टू 8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज हमारा ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। एंड हम जानते हैं कि इसके लिए हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस c, 0। तो यहाँ से हमारे पास c इज इक्वल टू आ गया 3√5। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेम होता है इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। और हमें एक रिलेशन और पता है कि हमारा c स्क्वायर होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही c स्क्वायर है हमारा 3√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है हमारा 4a। दैट इज हमारा इक्वेशन हो गया a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू a का, a इज इक्वल टू 5 माइनस 9। और हम जानते हैं कि a हमारा एक लेंथ है, दैट इज हमारा a इज इक्वल टू माइनस 9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि a का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, दैट इज a इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया, तो हम इसमें अब a का वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 20। तो हम a और b का वैल्यू डाल लेते हैं, तो हमारा इस इक्वेशन, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 4, 0 एंड हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेम दिया हुआ है इज इक्वल टू 12। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि इसके लिए हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस c, 0। तो यहाँ से हमारा c इज इक्वल टू आ गया 4। एंड हम जानते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ लैटिस सिस्टम होता है इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स a। और हम एक रिलेशन और जानते हैं कि हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। एंड c का वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे 6a। हेंस हमारा a में यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, माइनस 8। और हम जानते हैं कि a हमारा लेंथ है, दैट इज a का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट इज माइनस 8 नहीं हो सकता। तो हेंस a इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a है, तो हमारा b स्क्वायर आ जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो हम a और b का वैल्यू डाल लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हेंस हमारा इस हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वर्टिसेस दिया हुआ है एक हाइपरबोला का प्लस माइनस 7, 0 एंड
हमें इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है उस हाइपरबोला का इज इक्वल टू 4/3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा हाइपरबोला हमारा हाइपरबोला का वर्टिसेस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, हेंस यही हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा हाइपरबोला का इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम देख सकते हैं कि हमारा इस इक्वेशन के लिए हमारा वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस a, 0। हेंस हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 7। एंड हम जानते हैं कि सेंट्रिसिटी होता है हमारा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c होता है हमारा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 4/3 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 को इधर ले जाएंगे और a को इधर ले जाएंगे और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16 टाइम्स a स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a है हमारे पास इज इक्वल टू 7। दैट इज ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। हेंस हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाई 9। अब हम a और b का वैल्यू डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 343 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज बी स्क्वायर 343 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 343 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फोकाई का कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0, प्लस माइनस रूट 10। एंड हमसे कहा जा रहा है कि हाइपरबोला हमारा पास करेगा 1.2, 3 से। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्सिस पे और वही हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। दैट इज उसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में हो जाएगा हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। और इसके लिए हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है 0, प्लस माइनस सी। तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू आ गया सी इज इक्वल टू रूट 10। हमें इक्वेशन बताया कि सी स्क्वायर होता है हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज यहाँ पे से हम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 10 माइनस ए स्क्वायर। हम इस 2, 3 से पास करवा देते हैं हम इस हाइपरबोला का, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 90 माइनस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे दैट इज ये हो गया हमारे पास 10a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4। एंड फर्दर ये हमारा ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 23 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। एंड हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारा a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हम दोनों a स्क्वायर के वैल्यूज के लिए यहाँ पे से बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर है हमारा 10 माइनस ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर है हमारा 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 के लिए हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर दैट इज 18 इज इक्वल टू माइनस 8। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा निगेटिव हो गया और बी स्क्वायर हमारा निगेटिव हो नहीं सकता, हेंस हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब हम इसको इस हाइपरबोला की इक्वेशन में डाल देंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दैट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दैट इज 5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन।